लेट्स स्टार्ट। कल कौन सा क्वेश्चन दिया था मैंने? पता नहीं, अभी चैट बॉक्स नहीं आ रहा आज यहाँ पे। थर्टीन 14 23। मुझे बताओ, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे सॉल्व हुआ क्या? चलो मैं डिस्कस करता हूँ बराबर से उसको। अब मुझे जरा लिख के बताओ कि 13 वाला क्वेश्चन कौन सा था बेटा? ठीक है, एक मिनट। हाँ, रहीम ऑफ मुंबई। चलो मैं डिस्कस करता हूँ। अभी है ना मेरे पास आज है ना, पता नहीं सम और द अदर रीजन चैट बॉक्स यहाँ पे नहीं दिख रहा है मुझे फ्रंट में। आपको पता है ऐसा क्यों होता होगा? चैट बॉक्स फ्रंट में नहीं आ रहा है। तो मैं आपके चैट को नहीं देख पाऊंगा, लेकिन मुझे है ना इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। एनीवे मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे। क्वेश्चन नंबर 13। मैं वीडियो म्यूट कर रहा हूँ। हाँ, अभी आया। आप जरा चैट करते जाना, बोलो आपको आवाज आ रही है ना? फटाफट बताओ। यस, 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 चलो फटाफट। अच्छा, आप जब चैट करोगे तो दिखता ही है, मैं जब लिखना स्टार्ट करूँ चला जाता है। एनीवे वंडरफुल। रहीम ऑफ मुंबई कंजाइन में क्वेश्चन नंबर 13 पे एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया था, सेम क्वेश्चन। तो ध्यान से मेरी बात को सुनोगे। रहीम ऑफ मुंबई कंजाइन गुड्स टू राजू ऑफ चेन्नई। रहीम ने किसको गुड्स कंजाइन किया था? राजू को। And to be sold at invoice price which represents 25% of cost. To be sold at invoice price which represents 25% of cost. इसका मतलब 125% of cost। इसका मीनिंग समझाता हूं मैं आपको, वेरी इंपॉर्टेंट ना, ध्यान से सुनना। जरा यस यस करते जाओ ताकि मुझे समझ में आए। मुझे आज चैट बॉक्स नहीं दिख रहा तो प्रॉब्लम होगी मुझे। यस करो, आप लोग लिखोगे तो चैट बॉक्स पॉपअप होता है, प्लीज फास्ट। रहीम ने जब राजू को गुड्स कंसाइन किया, रहीम ने जब राजू को गुड्स कंसाइन किया, तो ये सिचुएशन में रहीम ने जब राजू को गुड्स कंसाइन किया तो उसने जो गुड्स कंसाइन किया वो इनवॉइस प्राइस पे कंसाइन किया। सर ऐसा तो लिखा नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है रहीम ऑफ मुंबई कंसाइन टू राजू ऑफ चेन्नई गुड्स टू बी सोल्ड एट इनवॉइस प्राइस। गुड्स को इनवॉइस प्राइस पे बेचना है, which represents 125% of cost, which represents 125% of cost। इसका मतलब ये है कि प्रोफोमा इनवॉइस प्राइस में, कौन सी प्राइस में? प्रोफोमा इनवॉइस प्राइस में। प्रोफोमा इनवॉइस में जो प्राइस है वो कॉस्ट की 125% है। वो कॉस्ट की क्या है? 125% है। प्रोफोमा इनवॉइस में, प्रोफोमा इनवॉइस में जो प्राइस है, जो प्राइस है वो कॉस्ट की 125% है। कॉस्ट का 125%। एक सेकेंड, 1000 को 125% से मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है, जरा चेक करके बताओ। 1000 को 125% से मल्टीप्लाई करके बताओ। तो चैट बॉक्स ही गायब हो गया, तो कितना आता है बताओ।
1250 सबका आंसर वही है कि 1250 आ रहा है। क्या आ रहा है? 1250 आ रहा है। वेरी गुड। कितना आ रहा है? 1250। अब मुझे बताओ ये 1250 कौन सी प्राइस है? इनवॉइस प्राइस है। ये कौन सी प्राइस है? कॉस्ट प्राइस है। इनवॉइस प्राइस कॉस्ट प्राइस की 125% है। इनवॉइस प्राइस कॉस्ट प्राइस की 125% है। इनवॉइस प्राइस कॉस्ट प्राइस की कितनी है? 125% है। इसका मतलब ये हुआ, क्या आपका प्रॉफिट मार्जिन 25% ऑन कॉस्ट है? 25% ऑन कॉस्ट है। मुझे बताओ, क्या 1000 अगर कॉस्ट प्राइस है तो उसमें क्या 250 का प्रॉफिट ऐड होगा क्या? तो ये कितना हो जाएगा? 1250। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू 125% ऑफ कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू, ऐसा क्वेश्चन ने नहीं कहा है। क्वेश्चन ने कहा है बेटा प्रॉब्लम मेरी ये हो रही है कि मुझे ना चैट बॉक्स आज पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है। आई डोंट नो, सम और द अदर रीजन ये वियर्डली आज बिहेव कर रहा है। मैं इसीलिए आपके मैसेज नहीं पढ़ पा रहा हूं साथ साथ में। होल्ड ऑन। हे प्रभु। अरे बड़ी बहुत दिक्कत है आज यार न्यू मीटिंग स्टार्ट करने में भी। रुको एक मिनट, जस्ट वेट करो। ओके, अभी बराबर हुआ है। चलो फटाफट मुझे बता, अभी ऑडिबल हूं कि नहीं हूं? फटाफट फास्ट। अभी बराबर आ रहा है? चलो फास्ट। ओके, चलो अभी आ जाओ, बराबर से सुनोगे। अभी मुझे आ गया है, मैं वीडियो म्यूट करता हूँ। सुनोगे ध्यान से। क्या बोल रहा हूँ? क्वेश्चन ये कह रहा है, अभी कुछ भी डाउट हो तो मैं तुरंत लिख के भिजवाना। करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 13 पे डिस्कशन हो रहा है हमारा। क्वेश्चन ने ये कहा कि रहीम ने राम को गुड्स कंसाइन किए एंड
विच गुड्स टू बी सोल्ड एट इनवॉइस प्राइस, कॉमन सेंस से गुड्स तो इनवॉइस प्राइस पे बेचते हैं, विच रिप्रेजेंट्स 125% ऑफ कॉस्ट प्राइस। जो इनवॉइस प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस की 125% है। ये मतलब समझना बहुत जरूरी है। मतलब हमारा जो इनवॉइस प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस का कितना है, 125% है। क्वेश्चन ने ये नहीं कहा है कि प्रॉफिट इतना है, क्वेश्चन ने ये कहा है कि इनवॉइस प्राइस कॉस्ट प्राइस का 125% है। मैंने एग्जांपल ये क्रिएट किया, अगर कॉस्ट प्राइस 1000 रुपीज है, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 1000 रुपीज है, तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ आपकी इनवॉइस प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस की 125% है, कैलसी पे कैलकुलेट करोगे 125%, 1000 मल्टीप्लाई बाय 125%, 1000 मल्टीप्लाई बाय 125%, तो आपको डायरेक्टली जो आंसर मिलेगा वो इनवॉइस प्राइस का मिलेगा। कितना मिलेगा, किसका मिलेगा, इनवॉइस प्राइस का मिलेगा। तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ 1000 में और 1250 में क्या डिफरेंस 250 का है, 1000 में और 1250 में का डिफरेंस 250 का है, और कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होता है वो तो प्रॉफिट होता है, वो तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो अब मुझे आप बताओगे कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, इनवॉइस प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है 1000, प्रॉफिट कितना है 250, तो इनवॉइस प्राइस कितना हो गया 1250। तो माय क्वेश्चन टू यू, क्या ये 250 रुपया जो प्रॉफिट है ये आपको नहीं लगता है ये 25% ऑन कॉस्ट प्राइस है, एंड विच इज नथिंग बट 20% ऑन इनवॉइस प्राइस, विच इज नथिंग बट 20% ऑन इनवॉइस प्राइस। फटाफट आप ना यस यस लिखते जाना ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोग देख रहे हो, ताकि आज है ना बड़ी दिक्कत आ रही है। हाँ, यस यस लिखते चलना। ओके ओके ओके। तो अब मुझे बताओ इसका इंटरप्रिटेशन तो यही हुआ ना कि इनवॉइस प्राइस कॉस्ट प्राइस का 125% है, उसका मतलब तो यही हुआ, क्या आपका प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट प्राइस है, आपका प्रॉफिट क्या 25% ऑन कॉस्ट प्राइस है। आयुष बेटा क्या रिपीट करूं, बोल फटाफट बेटा, पूरा रिपीट करने में टाइम जाएगा बेटा, बहुत टाइम जा रहा है अपना। आयुष कहां से रिपीट करूं, बोल बेटा फटाफट। हाँ, मैंने वही कहा ना कि कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस के बीच में जो आयुष डिफरेंस आया था वो कितने का आया था, 250 रुपीज का आया था। तो कॉमन सेंस तो यही कहता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या बन गया, इनवॉइस प्राइस बन गया। तो मुझे बता 1000 कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट कितना है 250 है, तो क्या इनवॉइस प्राइस 1250 होगा कि नहीं होगा। मतलब कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस के बीच का डिफरेंस 250 है, तो ये 250 कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट होगा आयुष, 25% होगा, और इनवॉइस प्राइस का कितना परसेंट होगा, 20% होगा। आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर आयुष। नाउ सबको ये समझ में आया होगा, सबको ये समझ में आया होगा। डाउट है तो, अरे समझ में आया तो हाँ बोलोगे, डाउट है तो क्वेश्चन पूछोगे फास्ट। समझा, सब लोग बोल रहे हैं समझा, चलो वंडरफुल। तो कौन किसको गुड्स कंसाइन कर रहा है, बेटा सब लोग आंसर करेंगे और ऐसे फालतू के बैठेंगे नहीं। रहीम राजू को गुड्स कंसाइन कर रहा है और इनवॉइस प्राइस पे गुड्स कंसाइन कर रहा है। स्ट्रेट अवे इंफॉर्मेशन नहीं लिखी है कि इनवॉइस प्राइस पे गुड्स कंसाइन कर रहा है, लेकिन सेंटेंस से हमने इंटरप्रीट किया कि रहीम ऑफ मुंबई कंसाइन टू राजू ऑफ चेन्नई गुड्स टू बी सोल्ड एट इनवॉइस प्राइस, goods to be sold at invoice price which represents 125% of cost। इससे हमने इंटरप्रीट किया कि जो प्रोफोमा इनवॉइस में प्राइस लिखी है वो कॉस्ट की 125% है और उसी प्राइस पे गुड्स को बेचना है। तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ ये गुड्स कितने में, आगे आगे देखते हैं। राजू इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन सेल्स एट इनवॉइस प्राइस एंड 25% ऑफ एनी एक्सेस रियलाइज्ड ओवर द इनवॉइस प्राइस। राजू को कमीशन मिलेगा, राजू को क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। कमीशन कितना मिलेगा, 10% इनवॉइस प्राइस का, एंड का मतलब होता है प्लस 5% एनी एक्सेस रियलाइज्ड ओवर इनवॉइस प्राइस, एनी एक्सेस रियलाइज्ड ओवर इनवॉइस प्राइस, इसका मतलब होता है एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस इनवॉइस प्राइस। मैं ये समझाता हूं, ये मैं समझाता हूं, मैंने क्या लिखा है ये बाद में समझाता हूं, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन इसको लिखना इस तरह से होता है। आई विल एक्सप्लेन यू लेटर ऑन।
द एक्सपेंसेस ऑन फ्रेट एंड इंश्योरेंस इंकर्ड बाय रहीम 10,000. रहीम ने 10,000 का फ्रेट और इंश्योरेंस का पेमेंट किया. करेक्ट है. द अकाउंट सेल्स रिसीव्ड बाय रहीम शोज दैट राजू इफेक्टेड सेल्स एग्रीगेटिंग टू ₹1 lakh in respect of 75% of the consignment. In respect of 75% of the consignment. क्या लिखा हुआ है? Account sales received by Rahim shows that Raju effected sales aggregating ₹1 lakh in respect of 75% of the consignment. Okay. His selling expense to be reimbursed were ₹8,000 and 10% of the goods, 10% of the consignment goods of the value 12,500 destroyed in fire at Chennai Godown, and the insurance company paid 12,000 net of salvage. Raju remitted the balance in favor of Rahim. Prepare consignment account and Mr. Raju in the books of Mr. Rahim along with necessary workings. Question बहुत important है, बहुत अच्छा question है. क्या लिखा हुआ है? The account sales received by Rahim shows that Raju effected sales aggregating ₹1 lakh in respect of 75% of the consignment. राजू के पास जो भी कंसाइनमेंट आया था, राजू के पास जो भी कंसाइनमेंट आया था वो 100% कंसाइनमेंट होगा. वो 100% कंसाइनमेंट का कितना सेल हो गया? 75% सेल हो गया. और वो कितने में सोल्ड आउट किया? 1 लाख में सोल्ड आउट किया. कितने में सोल्ड आउट किया? 1 लाख में सोल्ड आउट किया. ये क्वेश्चन कह रहा है. आगे लिखा हुआ है His selling expense to be reimbursed 8,000. राजू का सेलिंग एक्सपेंस मतलब रिकरिंग नेचर का एक्सपेंस 8,000 है. 10% of the consignment goods of the value ₹12,500 destroyed in fire at Chennai Godown. In fire at Chennai Godown. In fire at Chennai Godown. मुझे बताओ. And insurance company paid 12,000 net of salvage. मुझे बताओ राजू के पास आने के बाद गोडाउन में, राजू के पास आने के बाद, कंसाइनी के पास रिसीव होने के बाद गोडाउन में 10% गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गए. क्या हो गए? डिस्ट्रॉयड हो गए बाय फायर. डिस्ट्रॉयड बाय फायर. और वो जो 10% गुड्स डिस्ट्रॉयड हुए, जो 10% गुड्स डिस्ट्रॉयड हुए, उसकी वैल्यू कितनी थी? 12,500 थी. उसकी वैल्यू कितनी थी? 12,500 थी. करेक्ट है. ये एबनॉर्मल लॉस है. करेक्ट है. वैभव ये नॉर्मल लॉस कैसे हुआ? डिस्ट्रॉयड बाय फायर, हाउ कैन इट बी नॉर्मल लॉस? वैभवी, डिस्ट्रॉयड बाय फायर, हाउ कैन इट बी नॉर्मल लॉस? वैभवी, डिस्ट्रॉयड बाय फायर, हाउ कैन इट बी नॉर्मल लॉस? वैभवी, इट्स एन एबनॉर्मल लॉस. ओके. राजू रेमिटेड द बैलेंस इन फेवर ऑफ, ठीक है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने यहां पर 12,000 दिया. इंश्योरेंस कंपनी ने कितना दिया? 12,000 दिया. पूरा क्वेश्चन यही है. ये जो मैंने बताया इतना ही क्वेश्चन में लिखा हुआ है. सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर पॉइंट, एक एवरी सिंगल सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहां पे अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट मार्जिन हमारा 25% ऑन कॉस्ट है एंड विच इज नथिंग बट 20% ऑन सेलिंग प्राइस. प्रॉफिट मार्जिन 25% ऑन कॉस्ट है which is nothing but 20% on selling price. ये सबको समझ में आ रहा है तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आ रहा है तो ना बोलोगे. कि प्रॉफिट मार्जिन ऐसा क्लियरली क्वेश्चन में दिया नहीं है, लेकिन मैंने किस तरह से इंटरप्रेट किया ये समझ में आया था क्या आपको? यार आजकल बच्चे आंसर नहीं देते यार, मजा नहीं आती है ये. हाँ ओके. ये 4-5 बच्चे आंसर दे रहे, बाकी बच्चे आंसर क्यों नहीं दे रहे? ओके, ये समझ में आया आपको. सेकंड प्रॉब्लम ये है, ये क्वेश्चन में मेन प्रॉब्लम ये है, पता तो चल गया कि गुड्स इनवॉइस प्राइस पे कंसाइन हुए हैं, लेकिन कितनी इनवॉइस प्राइस पे कंसाइन हुए हैं, वो इनवॉइस प्राइस क्या है, व्हाट शुड बी दैट इनवॉइस प्राइस, दैट इज मिसिंग. दैट इज मिसिंग. व्हाट बी दैट इनवॉइस प्राइस, दैट इज मिसिंग. तो मुझे बताओ किसी ने फाइंड किया है कि रहीम ने राजू को जो गुड्स कंसाइन किए थे वो लिखा ही नहीं, सिर्फ इतना बोला है कि इनवॉइस प्राइस जो इनवॉइस प्राइस रिप्रेजेंट्स 125% ऑफ कॉस्ट प्राइस. लेकिन इनवॉइस प्राइस क्या है? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, ये मिसिंग है. क्वेश्चन गलत है बेटा. नहीं, क्वेश्चन गलत है प्रेरणा. जब गुड्स कितने कंसाइन हुए हैं वही नहीं दिया है तो हम क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे? आई होप यू डू अंडरस्टैंड. अगर समझा है तो हाँ बोलो, क्योंकि जब तक गुड्स कंसाइन, मतलब गुड्स कंसाइन हो तो उसकी एक वैल्यू. तो इतने सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, क्या कभी कोई भी क्वेश्चन में ऐसा दिखा आपको?
हैव यू एवर फाउंड कि ये वाली, हाँ मतलब जो गुड्स कंसाइन हुआ वाली वैल्यू मिसिंग है? आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर व्हाट आई मीन टू से। समझ में आ रहा है तो हाँ बोलो, नहीं समझ में आ रहा तो डाउट पूछो। समझ में आ रहा है तो यस बोलोगे, नहीं समझ में आ रहा तो डाउट पूछोगे। अरे बच्चे रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हैं आजकल यार? कल से ये प्रॉब्लम आ रही बच्चों की, आपकी बैच में प्रॉब्लम आ रही, बाकी प्रॉब्लम कहीं पर नहीं है। अरे मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे यार कैसे समझने का इन बच्चों को? बच्चों अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो मैं समझूंगा कैसे यार? नहीं मैंने ये पूछा इनवॉइस प्राइस मिसिंग है ना। आई एम आस्किंग यू दिस इनवॉइस प्राइस इज मिसिंग। आकाश अग्रवाल कितने दिनों के बाद लेक्चर अटेंड करने आया तू? मैंने कहा कि इनवॉइस प्राइस मिसिंग है तो क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन इज रॉन्ग। अरे बोलो हाँ। करेक्ट है साक्षी, बट इट इज रिस्पेक्ट ऑफ 70%, तो उसमें 1 लाख का 25%। नहीं नहीं, हाँ नहीं 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 नहीं, गलत है गलत है गलत है। सुनोगे मेरी बात को ध्यान से? सोचा, अच्छी बात है सोचा तुम लोगों ने। करेक्ट है करेक्ट है, ऐसा नहीं बोला है, ऐसा बोला है कि 75% ऑफ द गुड्स सोल्ड इन 1 लाख रुपीज, 75% ऑफ द गुड्स सोल्ड एट इनवॉइस प्राइस, ऐसा नहीं बोला है बेटा, ऐसा नहीं बोला है। सुनो मेरी बात को ध्यान से। मुझे लग रहा है प्रेरणा का आंसर करेक्ट था। जो गुड्स डिस्ट्रॉयड हुए हैं, नहीं पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर करना, क्या गुड्स कॉस्ट प्राइस पे कंसाइन हुए कि इनवॉइस प्राइस पे कंसाइन हुए? फास्ट सबका आंसर आना चाहिए, क्विक। गुड्स कॉस्ट प्राइस पे कंसाइन हुए कि इनवॉइस प्राइस पे कंसाइन हुए? फास्ट। यार बच्चे आजकल आंसर नहीं कर रहे यार, इरिटेट हो रहा है मुझे पढ़ाने को। इनवॉइस प्राइस इनवॉइस प्राइस इनवॉइस प्राइस करेक्ट है। कौन सी प्राइस पे कंसाइन कर रहे हैं? इनवॉइस प्राइस पे कंसाइन कर रहे हैं। कॉमन सेंस अप्लाई करके बताना। क्या जो 10% गुड्स लॉस्ट हुए हैं, डिस्ट्रॉयड बाय फायर, उसकी जो प्राइस होगी क्या वो 12,500 है? तो ये भी कौन सी प्राइस होगी? इनवॉइस प्राइस ही तो होगी। ये भी कौन सी प्राइस होगी? इनवॉइस प्राइस ही तो होगी। मतलब 12,500 की इनवॉइस प्राइस की गुड्स लॉस्ट हो गए, वो कितने परसेंट थे? वो 10% थे। मतलब 10% की इनवॉइस वैल्यू कितनी है? 12,500 है, तो बताओ 100% गुड्स की इनवॉइस वैल्यू कितनी होगी? एक्स होगी। तो बताओ क्या आएगा? 12,500 मल्टीप्लाई बाय 100% डिवाइडेड बाय क्या होगा? 10%। तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल हो जाएंगे क्या? तो यू टेल मी, 100% गुड्स जो डिस्पैच हुए होंगे यहां से, कंसाइनर ने कंसाइनी को जो डिस्पैच किए होंगे, क्या वो गुड्स की इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस वैल्यू क्या 1,25,000 होगी? क्या 1,25,000 होगी? क्या वृत्ति समझ में आया है तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे। मुझे यार रिस्पांस चाहिए बेटा, मुझे कल से तुम्हारे बैच में रिस्पांस है ना। ये पहले तो आप बहुत अच्छी तरह से लिखते थे, फटाफट आंसर देते थे, अभी आंसर क्यों नहीं आ रहे तुम लोगों के? तो मैंने ये जो गुड्स डिस्पैच किए हैं, मैंने ये जो गुड्स डिस्पैच किए हैं, सर नहीं समझा सर, सॉरी। ओके, मैं ये कह रहा हूं कि रहीम ने राजू को जो गुड्स कंसाइन किए हैं वो इनवॉइस प्राइस पे कंसाइन किए हैं। इस बात से तो सभी लोग अग्रीड हो, करेक्ट? अब प्रॉब्लम ये है कि वो इनवॉइस प्राइस क्या है, दैट इज मिसिंग, करेक्ट? लेकिन एक वैल्यू क्वेश्चन में दी है कि जो गुड्स डिस्ट्रॉयड हुआ 10% है और उसकी प्राइस कितनी है? 12,500 है। तो सर आपने कैसे मान लिया कि जो गुड्स डिस्ट्रॉयड हुआ वो 12,500 इनवॉइस प्राइस ही होगा? अरे बेटा मैं आपको ऑलवेज कहता था कि अगर
गुड्स इनवॉइस प्राइस पे वैल्यू, अगर गुड्स इनवॉइस प्राइस पे कंसाइन हुआ है तो आप उसकी एंट्री भी कौन सी प्राइस पे पास करोगे? इनवॉइस प्राइस पे ही पास करोगे। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन भी कौन सी प्राइस पे करोगे? इनवॉइस प्राइस पे ही करोगे। तो इतना मैंने अजम्पशन लिया और कॉमन सेंस अप्लाई की। मैंने अजम्पशन भी नहीं लिया, आई जस्ट अप्लाइड द कॉमन सेंस कि जो 10% गुड्स डिस्ट्रॉयड हुआ उसकी इनवॉइस वैल्यू कितनी है? 12,500 है। तो जब गुड्स यहां से डिस्पैच हुए होंगे तब तो गुड्स 100% होंगे ना। तो ये 100% गुड्स की इनवॉइस प्राइस क्या होनी चाहिए? तो मैंने इक्वेशन अप्लाई, मैंने इक्वेशन ड्राफ्ट कर दिया 10% की इनवॉइस प्राइस कितनी है? 12,500 है। तो 100% की इनवॉइस प्राइस कितनी होगी? x। 100% की इनवॉइस प्राइस कितनी होगी? x। अब बताओ, मैंने उसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर कितना आया? 1,25,000। तो जो गुड्स यहां से डिस्पैच हुए थे उसकी इनवॉइस प्राइस कितनी है? 1,25,000। अभी आयुष, अनुष्का, तनुष्का और बाकी सभी बच्चों को समझ में आया तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज रिस्पॉन्ड ऑन इट एंड से यस। ओम का कहना है कि सर आपने 75% को क्यों नहीं लिया? ओम, मैं उस पॉइंट पे आता हूं बेटा, उस पॉइंट पे मैं आता हूं बेटा, मैं उस पॉइंट पे आता हूं। आयुष और अनुष्का तनुष्का का रिस्पॉन्स आया। अनुष्का तनुष्का ने कहा समझ में आया, आयुष का रिस्पॉन्स नहीं आया। सर समझा, ओके आयुष, वंडरफुल। ओम ने जो क्वेश्चन पूछा था इस पॉइंट पे मैं आता हूँ, उस पॉइंट पे मैं आता हूँ। पहले यहाँ मैं फटाफट बातें कर लूं। मुझे बताओ यहाँ पे हम कौन सा, रहीम की बुक्स में कौन सा अकाउंट बनाते हैं? रहीम की बुक्स, प्रेजेंटेशन विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं पूरा क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको। रहीम की बुक्स में हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं। बताओ यहाँ पे एंट्री पास करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। आई होप यू अग्रीड विद दिस। यस यस बोलते हो चलोगे। यहाँ पे लिखेंगे टू गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ये कौन सी प्राइस है? इनवॉइस प्राइस है। क्या इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है? यस, इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है। कौन सा, कितना प्रॉफिट इंक्लूड है? 20% ऑन इनवॉइस प्राइस। कितना प्रॉफिट इंक्लूड है? 20% ऑन इनवॉइस प्राइस। 25% ऑन कॉस्ट है ना, तो 20% क्या होगा? इनवॉइस प्राइस का होगा। तो करो इसका कैलकुलेट करो, 20% इनवॉइस प्राइस कितना आता है? 25,000। क्या इसका लोडिंग, क्या इसमें लोडिंग इंक्लूड है? इसका लोडिंग क्या करेंगे हम? रिवर्स करेंगे कि नहीं करेंगे? इसका लोडिंग क्या करेंगे बेटा? हम रिवर्स करेंगे। उसका लोडिंग क्या करेंगे बेटा? रिवर्स करेंगे। इसमें कोई डाउट है तो पूछो। और मुझे लोडिंग को रिवर्स करने की एंट्री बताओ फास्ट। 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 करेक्ट ओम, एकदम परफेक्ट। वीजी परफेक्ट। प्रेरणा परफेक्ट। चलो डन, ये समझ में आ गया। आगे क्या लिखा हुआ है कि कंसाइनर ने, रहीम ने कितना एक्सपेंस इनकर्ड किया? 10,000 का। तो उसकी एंट्री आती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक, और एक्सपेंस की डिटेल लिख दोगे। और एक्सपेंस कितना है? 10,000 का है। इसमें भी तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। मैं साथ साथ में राजू अकाउंट ही बना देता हूँ। कौन सा अकाउंट बना लेता हूँ? राजू अकाउंट। और दूसरा एक अकाउंट बनाता हूँ एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाता हूँ? एबनॉर्मल लॉस बोल भी, एबनॉर्मल लॉस ही बोल सकते हो, और यू कैन कॉल इट एज गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट। ओके, आगे क्या लिखा है? हाँ, अब मुझे बताओ इसकी भी एंट्री हो गई क्या? इसके कंसाइनी के कुछ सेलिंग एक्सपेंसेस भी हैं क्या? कितने हैं? 8,000। तो उसकी एंट्री क्या आएगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू राजू, और एक्सपेंस की डिटेल लिख देना। और वो कितना है? 8,000। वो कितना है? 8,000। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय कंसाइनमेंट कितना लिखोगे? 8,000। ओके, अब मुझे बताओ 100% गुड्स की इनवॉइस प्राइस कितनी है? 1,25,000। कितनी है? 1,25,000। ये 100% गुड्स की इनवॉइस प्राइस है। तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे 75% की इनवॉइस प्राइस क्या होगी? 75% गुड्स की इनवॉइस प्राइस क्या होगी? 75% गुड्स की इनवॉइस प्राइस क्या होगी? 75% गुड्स की इनवॉइस प्राइस क्या होगी? 93,750 होगी। उसको कितने में बेचा? उसको 1 लाख में बेचा। उसको कितने में बेचा? 1 लाख में बेचा। तो ये 1 लाख क्या है? एक्चुअल सेलिंग प्राइस है। तो ये क्या है? इनवॉइस प्राइस है। मैंने जो बोला ये समझ में आया है तो हाँ बोलोगे। मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, रुको, रिस्पॉन्स नहीं करोगे, रिस्पॉन्स नहीं करोगे। मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ। 100% गुड्स की
इनवॉइस प्राइस कितनी है? 1,25,000। मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है कि 75% ऑफ द गुड्स हैज बीन सोल्ड बाय राजू एट ₹1 लाख, एट ₹1 लाख। मतलब 75% ऑफ द गुड्स। तो किसके 75%? 1,25,000 के 75%। 1,25,000 क्या 100% गुड्स की वैल्यू है? हाँ, ये 100% गुड्स की वैल्यू है। इसका 75% कितना होता है? 93,750 होता है। उसको कितने में बेचा? 1 लाख में बेचा। क्या इनवॉइस प्राइस से ज्यादा में बेचा? जब इनवॉइस प्राइस से ज्यादा में बेचते हैं तो क्या वो ओवरराइडिंग कमीशन आता है कि नहीं आता है? याद आ रहा है कुछ यहाँ पे? Overriding commission means sometimes consignor expect that consignee should push my new product in the market, or to and he expects sometimes the consignee should sell my product above the invoice price. Therefore, to induce consignee, some extra commission is given, and it is known as overriding commission. बेटा एक पैनिक मत हो जाओ, ये नेट कनेक्शन की वजह से ऐसा हो सकता है साक्षी, बट जस्ट वेट फॉर 15 सेकेंड्स। एकदम पैनिक होके तुरंत मैसेज ड्राफ्ट मत करो। ओके तो 75% गुड्स की इनवॉइस प्राइस कितनी है? 93,750। उसको बेचा कितने में? 1 लाख में बेचा। ये समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे, डाउट पूछोगे। ओम, तेरा डाउट क्लियर हुआ? ओम का डाउट क्लियर हुआ? यस सर। चल वंडरफुल। तो अब कमीशन कैलकुलेट कर लो। कमीशन क्या बोला है? 10% इनवॉइस प्राइस का। 10% किसका? इनवॉइस प्राइस का। तो बताओ 10% मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 93,750। मुझे बताओ इनवॉइस प्राइस कितनी है? इनवॉइस प्राइस 1 लाख नहीं है, इनवॉइस प्राइस तो 93,750 है। एंड लिखा है, एंड का मतलब प्लस। एंड लिखा है ना आगे, क्वेश्चन ध्यान से देखो, एंड लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है, एंड एंड क्या लिखा है? एंड 25% of any excess realized over the invoice price, and 25% of any excess realized over the invoice price। मुझे बताओ क्या एक्चुअल सेलिंग प्राइस जो 1 लाख है, एक्चुअल सेलिंग प्राइस जो 1 लाख है, क्या ये इनवॉइस प्राइस से एक्सेस है, ज्यादा है? क्या एक्चुअल सेलिंग प्राइस जो 1 लाख रुपीस है, क्या ये इनवॉइस प्राइस से ज्यादा है? ऑफ कोर्स ज्यादा है। कितनी एक्सेस है? 6250। ये 6250 पे कितना कैलकुलेट करना है? 25% कैलकुलेट करना है। अगर ये मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है तो हाँ बोलोगे, अदरवाइज ना बोलोगे, अदरवाइज ना बोलोगे। 25% एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितनी है? 1 लाख है, माइनस करेंगे तो क्या होगा? 93,750। तो अब मुझे बताओ अगर ये मेरा कमीशन का जो मैंने लिखा है, ये बात अगर समझ में आई है तो मुझे बताओगे? हाँ करेक्ट है आयुष। तो ये कितना आया था? ये आया था 9375। और बताओ ये 25% किसका? एक्सिस का। एक्सिस मतलब समझ में आया क्या आपको? 25% किसका? एक्सिस का। तो एक्सिस कितना आ रहा है? 25% ऑफ 6250। तो 25% ऑफ 6250 कितना आ रहा है? ये 15 कितना आ रहा है? ये 1563, 1563, 1563। टोटल लगा लो, ये टोटल कितना आ गया? 10,938, 10,938। समझ में आया है तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे, डाउट पूछोगे, डाउट पूछोगे। एवरी क्वेश्चन का हर एक सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, हर एक सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। तो उसकी एंट्री क्या पास हो जाएगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू राजू डैश करके कमीशन लिखोगे और वर्किंग नोट लिख दोगे। क्या लिख दोगे यहाँ पे? वर्किंग नोट। और वर्किंग नोट नंबर जो भी रहेगा आपका 10,938। ये कितना आ जाएगा आपका? 10,938। ओके, तो क्या राजू अकाउंट को भी क्या आप क्रेडिट करोगे? क्या कितना क्रेडिट करोगे? 10,938। मुझे तो सेल्स कितने का हुआ है? 1 लाख। आपको नहीं लगता 1 लाख क्रेडिट होना चाहिए? 1 लाख क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए। तो क्या 1 लाख राजू अकाउंट को भी डेबिट होगा? तो क्या कंसाइनमेंट अकाउंट को भी क्रेडिट होगा? क्या कंसाइनर अपनी बुक्स में एंट्री क्या पास करेगा? राजू अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। सेल्स की एंट्री क्या आती है? राजू अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, राजू अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। डाउट है? समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो डाउट पूछोगे। ओके ये हो गया। क्या एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन करनी होगी? यस, एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन करने के लिए
हम सेम प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे जो हम अप्लाई करते थे वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक के लिए, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक के लिए। आई होप यू ऑल एग्रीड विद मी। तो फटाफट मुझे बताओगे एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन क्या आएगी, एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन क्या आएगी? एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन क्या आएगी? नहीं प्रेरणा, चलो देखते हैं कितने परसेंट गुड्स लॉस्ट हुए हैं। 10%। बताओ उसकी इनवॉइस प्राइस क्या है? 10% जो गुड्स लॉस्ट हुए हैं उसकी इनवॉइस प्राइस क्या है? 12,500। उसमें क्या ऐड करोगे? प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ रहीम, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ रहीम। मुझे बताओ हम कितने परसेंट गुड्स की बात कर रहे हैं, कितना परसेंट गुड्स लॉस्ट हुआ है? 10%। तो बताओ रहीम का भी जो एक्सपेंस ऐड करेंगे वो भी कितना परसेंट ऐड करेंगे? 10% ही तो ऐड करेंगे। कितना परसेंट ऐड करेंगे? 10%। और बताओ रहीम का एक्सपेंस है कितना? रहीम का एक्सपेंस है कितना? रहीम का एक्सपेंस कितने का है? मैं तो कहा था मैंने, हाँ, रहीम का एक्सपेंस 10,000 का है। रहीम का एक्सपेंस कितने का है? 10,000। बताओ 10% ऑफ 10,000 कितना होगा? 10% ऑफ 10,000 कितना होगा? 1,000 रुपीज। कितना हो जाएगा? 1,000 रुपीज। तो अब मुझे बताओ वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस कितना आएगा? 13,500 रुपीज। इसे कहते हैं एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन, एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन। लेकिन यहाँ पे हाँ 13,500, दिस इज टोटल एबनॉर्मल लॉस, दिस इज टोटल एबनॉर्मल लॉस। लेकिन फिर भी ये गलत है, फिर भी ये गलत है अप्रोच। अच्छा, मैं कंसाइनी का एक्सपेंस तो ऐड करना भूल ही गया। कंसाइनी का एक्सपेंस ऐड होगा कि नहीं होगा? होगा ना, क्योंकि लॉस कहां पे हुआ है? कंसाइनी के गोडाउन में हुआ है, लॉस कोई ट्रांजिट में हुआ नहीं है। तो बताओ कंसाइनी का एक्सपेंस ऐड होगा कि नहीं होगा? ओम, हाँ साक्षी बोल रही है होगा, प्रेरणा बोल रही है नहीं होगा, ओम बोल रहा है नहीं होगा, बाकी सब बच्चे सोच ही नहीं पा रहे। हाँ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो रिकरिंग है, वो सेलिंग एक्सपेंस है ना। अगर नॉन रिकरिंग का तो होता, अगर वो नॉन रिकरिंग होता तो होता, लेकिन वो नॉन रिकरिंग है कि रिकरिंग है? वो नॉन रिकरिंग है कि रिकरिंग है? वो तो रिकरिंग है, इसीलिए वो ऐड नहीं होगा। तो ठीक है, ये तो बात बच्चों को समझ में आ गई, समझ में हाँ एवरी सिंगल पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, इसमें सब कुछ इंक्लूड है। लेकिन फिर भी ये गलत है, वैल्यूएशन गलत है, वैल्यूएशन गलत है। एनीवन कैन टेल मी ये वैल्यूएशन गलत क्यों है? दिस वैल्यूएशन इज रॉन्ग, दिस वैल्यूएशन इज रॉन्ग। करेक्ट है, ये वैल्यूएशन गलत इसीलिए है, ये वैल्यूएशन गलत इसीलिए है क्योंकि आपने ये जो कैलकुलेशन किया है ये इनवॉइस प्राइस पे किया है, और लॉस कभी भी इनवॉइस प्राइस पे नहीं होता है। मैंने पहले भी कहा था एक्सपेंस या लॉस कभी भी इनवॉइस प्राइस पे नहीं होता है, एक्सपेंस या लॉस कभी भी इनवॉइस प्राइस पे नहीं होता है। मुझे बताओ, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, आंसर करना। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, आप मुझे रिस्पॉन्ड करके बताना कि मेरा एग्जांपल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेरी एक मोबाइल शॉप ही है, मैं मोबाइल शॉप में मोबाइल्स बेचता हूँ। क्या बेचता हूँ? मोबाइल्स बेचता हूँ। मुझे बताओगे मैंने एक मोबाइल परचेज किया 10,000 में। कितने में परचेज किया? 10,000 में। मैं उसको बेचने वाला हूँ 12,000 में। दिस इज माई सेलिंग प्राइस, दिस इज माई कॉस्ट प्राइस, दिस इज माई कॉस्ट प्राइस। सम और दी अदर रीजन मोबाइल मेरे हाथ से गिर गया, पूरा खत्म हो गया, पूरा टूट गया, पूरा टूट गया। मोबाइल मेरे हाथ से गिर गया, टूट गया बाय एक्सीडेंटली, आई डैमेज द होल मोबाइल। उससे एक भी रुपया रिकवर होने वाला नहीं है बेच के भी। तो मुझे बताओ मेरा लॉस कितने का हुआ? मेरा लॉस कितने का हुआ? 12,000 का कि 10,000 का? मेरा लॉस कितने का हुआ? 12,000 का। देखो सबका आंसर, ये दो ही जन का आंसर आया, मैं सब कहां बोल रहा हूँ, सिर्फ दो ही जन आंसर दे रहे हैं। मेरा लॉस कितने का होगा? मेरा लॉस कभी भी इनवॉइस प्राइस का नहीं होगा। लॉस ऑलवेज किसका होता है? कॉस्ट प्राइस का होता है। ये कौन सी प्राइस है? इनवॉइस प्राइस है। ये कौन सी प्राइस है? इनवॉइस प्राइस है। मैं थोड़ी ये कहूंगा कि मेरा लॉस 12,000 का हुआ, मैं तो ये कहूंगा मेरा लॉस कितने का हुआ? 10,000 का हुआ। तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या ये 13,500 में ये 12,500 प्राइस है?
और ये इनवॉइस प्राइस में प्रॉफिट इंक्लूड है, और कितना परसेंट प्रॉफिट इंक्लूड है, 20% प्रॉफिट इंक्लूड है। तो मुझे बताओ 12,500 का 20% कितना आता है, 2,500 कितना आता है, 2,500। तो क्या इसमें 2,500 का प्रॉफिट इंक्लूड है? अरे यस और नो? फाइंड इट। हाँ, इसमें प्रॉफिट नहीं होता है, एक्सपेंस कभी भी प्रॉफिट पे होता ही नहीं है। प्रॉफिट का एलिमेंट किसमें इंक्लूड है, प्रॉफिट का एलिमेंट इंक्लूड है, 12,500 में इंक्लूड है। आई होप यू गेट माय पॉइंट। करो कितना इंक्लूड है वो हमने इनिशियली कैलकुलेट कर लिया था। इनवॉइस प्राइस में 20% इंक्लूड है, इनवॉइस प्राइस में कितना इंक्लूड है, 20% इंक्लूड है। तो मुझे बताओगे इसका 20% कितना होता है, 2,500। तो क्या 2,500 में ये 12,500 में क्या 2,500 का प्रॉफिट का इंक्लूड है? हाँ इंक्लूड है। तो अब मुझे बताओ, एक्चुअली आप वर्किंग नोट बनाओगे, क्या बनाओगे आप, उस पर वर्किंग नोट बनाओगे, और वर्किंग नोट में क्लियरली मेंशन करोगे कि उसमें से ये लेस करो। क्या करोगे उसमें से, लोडिंग लेस करो। क्या लेस करोगे उसमें से, लोडिंग माइनस करोगे। यहां क्या लिखोगे, लेस लोडिंग। लोडिंग का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट एलिमेंट। और ब्रैकेट में मेंशन कर दोगे, क्या मेंशन करोगे, 20%। ब्रैकेट में विल मेंशन 20% मल्टीप्लाई बाय, क्या मेंशन करोगे, 12,500। 12,500 बताओ, 12,500 मल्टीप्लाई बाय 20% करोगे तो ये कितना आता है, 2,500। क्या ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ आपकी वैल्यूएशन कितने की आ जाएगी, 11,000। दिस इज टोटल एबनॉर्मल लॉस। डाउट है तो पूछोगे, समझ में आया तो हाँ बोलोगे, सबका रिस्पॉन्स चाहिए बेटा, ये नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे। जर्नल एंट्री बताओगे, गुड्स लॉस्ट बाय फायर टू कंसाइनमेंट अकाउंट। गुड्स लॉस्ट बाय फायर टू कंसाइनमेंट अकाउंट कितना लिखोगे, 11,000। कितना लिखोगे, 11,000। 11,000 करेक्ट है। कितना लिखोगे बेटा, 11,000। इसमें एक गलती है क्वेश्चन में, मुझे लग रहा है एक मिस्टेक है। कभी भी लॉस से ज्यादा इंश्योरेंस क्लेम हो ही नहीं सकता है, कभी भी लॉस से ज्यादा। बताओ इंश्योरेंस क्लेम कितने का दिया है, 12,000 का दिया। देखो ना इंश्योरेंस कंपनी से कितना मिलने वाला है, 12,000 मिलने वाला है, और आपका लॉस कितने का हुआ है, 11,000 हुआ है। समझ में आ रहा है क्या आपका मिस्टेक क्या है, कि इंश्योरेंस क्लेम इज गिवन 12,000 एंड एक्चुअली योर गुड्स लॉस्ट इज 11,000। योर गुड्स लॉस्ट इज 11,000। योर गुड्स लॉस्ट इज 11,000। एक्चुअली योर गुड्स लॉस्ट। अरे बच्चे आंसर आजकल नहीं करते यार, मजा नहीं आ रही है। हाँ आईपी पे एंट्री कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रेरणा, लेकिन फिर उसमें क्या ना, लोडिंग की भी एंट्री डालनी पड़ेगी वापस, ऐसा होगा। तो यू कैन डू दी एंट्री ऑन आईपी ऑल्सो, बट दिस इज द वे। अगर वर्किंग नोट बना के अगर आप एंट्री कॉस्ट प्राइस से भी पास करोगे तो गलत नहीं होगी। यू कैन पास एंट्री ऑन इनवॉइस प्राइस ऑल्सो, नो इश्यूज। बट इफ यू प्रिपेयर वर्किंग नोट लाइक दिस एंड इफ यू पास एंट्री एट कॉस्ट प्राइस, मुझे लग रहा है ये अप्रोच ज्यादा बेटर होगा। अदरवाइज आप इनवॉइस प्राइस पे एंट्री पास करोगे ना, तो वापस आपको लोडिंग की भी एंट्री पास करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे बताओ, मैं कह रहा हूं क्वेश्चन गलत है, समझ में आ रहा है क्या बेटा? 12,000 का साल्वेज वैल्यू नहीं हो सकता है। साल्वेज वैल्यू मतलब इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसा आ रहा है, दैट कैन नॉट बी 12,000 बिकॉज योर एक्चुअल लॉस इज ओनली 11,000। यू मेक इट 10,000। यू मेक इट, आप कितना बना दोगे वहां पे, 10,000 कर लो। वहां पे कितना कर लोगे, 10,000 कर लो, 10,000 कर लो वहां पे। तो मुझे बताओ इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करोगे? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, तो यहाँ पे लिखोगे बाय गुड्स लॉस बाय फायर। बाय गुड्स लॉस बाय फायर कितना लिखोगे, 11,000 रुपीज। कितना लिखोगे आप उसको, 11,000 रुपीज। इसमें कोई डाउट तो नहीं अभी आपको? और मुझे बताओ इंश्योरेंस कंपनी से कितना पैसा आने वाला है, 10,000 आने वाला है। कितना आने वाला है, 10,000 आने वाला है। तो मुझे बताओ उसकी जर्नल एंट्री क्या आती है, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय इंश्योरेंस कंपनी, कितना लिखोगे आप, 10,000। और बाकी का क्या जनरल प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर हो जाएगा क्या? तो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस को कितना चला जाएगा,
1000। आई आई थिंक आपको ये पोस्टिंग समझ में आई होगी, क्योंकि एंट्रीज पे डिस्कशन मेरा ऑलरेडी पहले हो चुका है, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक। ओनली लास्ट पार्ट इज पेंडिंग, व्हिच इज वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक। आप में से कोई मुझे वैल्यूएशन करके बता सकता है क्या? वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक, मुझे बताओ 100% गुड्स में से क्या 10% लॉस्ट हो गए थे? 75% सोल्ड आउट हो गए? तो मुझे बताओ कितने परसेंट गुड्स बचे? क्या 15% गुड्स बचे? करेक्ट। तो 15% गुड्स की इनवॉइस प्राइस क्या होगी? 15% गुड्स की इनवॉइस प्राइस क्या होगी? बताओ। 1 लाख, क्या 100% गुड्स की इनवॉइस प्राइस थी? तो 15% गुड्स की इनवॉइस प्राइस आपको नहीं लगता है 15,000 आएगी? कितनी आएगी? 15,000 आएगी। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। दर्शना एब्सोल्युटली करेक्ट, लेकिन उसमें स्टॉक रिजर्व भी तो आएगा ना बेटा। स्टॉक रिजर्व कितना आएगा बता फटाफट। दर्शना ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है, दर्शन ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है। इसमें क्या ऐड करेंगे? इसमें ऐड करेंगे रिया, मैंने कहा 100% गुड्स कंसाइन हुए थे, उसमें से 10% गुड्स क्या हो गए? लॉस्ट बाय फायर। 75% गुड्स क्या हो गए? सोल्ड आउट। तो कितने परसेंट गुड्स अभी भी रिमेनिंग है, स्टॉक में है? कितने परसेंट गुड्स रिमेनिंग है, स्टॉक में है? दर्शना एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड, आई एम वेरी इंप्रेस्ड। तो 15% गुड्स स्टॉक में है। तो बताओ 15% गुड्स की इनवॉइस प्राइस कितनी होगी? 100% की 1 लाख, तो 15% की 15,000। ये तो समझ में आता होगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है बेटा? ओके ओके, उसमें ऐड करेंगे प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ रहीम। तो प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस भी कितना आएगा? 15% ही तो आएगा ना। एक्सपेंस भी हम कितना कंसीडर करेंगे? 15% ही तो कंसीडर करेंगे। गुड्स रिमेनिंग कितने हैं? 15%। तो एक्सपेंस भी कितना ऐड करेंगे? 15% ही तो ऐड करेंगे। तो बताओ 15% एक्सपेंस कितना आएगा उसका? 1000। ये गलत है, मैंने गलत बोला ना, तुम लोग क्या कर रहे हो यार? दिस इज रॉन्ग यार, बच्चे बोलते भी नहीं है। अरे भाई 100% गुड्स की इनवॉइस प्राइस 1,25,000 है, तो 15% गुड्स की इनवॉइस प्राइस कितनी होगी? एक्स। करेक्ट है ना? अरे यस और नो बेटा, समझ में आया कि नहीं आया कि गलत क्या हो रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कितना आएगा? डायरेक्टली 15% से मल्टीप्लाई कर दो। 1,25,000 मल्टीप्लाई बाय 15%, डिवाइड बाय 100% मत करना। अगर डिवाइड बाय 100% करोगे तो क्या हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाय 100, और क्या ये कैंसिल हो जाएगा क्या? तो ये 1 हो जाएगा। तो एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू नंबर इटसेल्फ। तो मैंने क्या मिस्टेक की थी, समझ में आया था कि आपको यहाँ पे? ये तो ये कितना आ जाएगा? 18,750। सर अगर 12,120 रहीम के एक्सपेंस ऐड क्यू और फिर ऊपर से 15%। सर अगर 1,25,000 में रहीम के एक्सपेंस ऐड कर किया और फिर, हाँ हाँ चलेगा ना, वन इन द सेम दर्शना। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, परफेक्ट है बेटा, यू आर राइट। तू जो सोच रही एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है बेटा। ऐड करो प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ राजू। राजू कौन है बेटा? कंसाइन ही है। उसके एक्सपेंस भी कितने आएंगे? 15% ही आएंगे, ये ध्यान रखना। कितने आएंगे? सिर्फ 15% ही आएंगे। और 15% कितने का? 8,000 रुपीज का। कितने का? 8,000 रुपीज का। 15% कितने का? 8,000 रुपीज का। करेक्ट है ना? 15% कितने का? 8,000 रुपीज का। तो 8,000 मल्टीप्लाई बाय 15%, तो ये कितना आएगा? 1,200 रुपीज। ये कितना आएगा? 1,200 रुपीज। मैं कर रहा था, सिर्फ 2 ही जन ने मुझे बोला अरे क्यों, प्रणव बोल रहा है अरे क्यों सर वो रिकरिंग है, सर वो रिकरिंग है। सर क्या आपको इतना भी नहीं आता है कि रिकरिंग नेचर का एक्सपेंस ऐड नहीं होता है? आपको कितनी बार समझाने का सर, हम समझा समझा के थक गए सर, आप क्यों इतना समझ नहीं पाते हो? सर आपकी उम्र हो गई है, रिटायर हो जाओ सर। आप क्या पढ़ाते हो सर फालतू वाला? हमको भी गलत गलत पढ़ाते हो सर आप। करेक्ट,
यू आर राइट बच्चों, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा। ये रहा, मुझे बताओ 18,750, 18,750 प्लस 1,500 तो कितना हो जाएगा? 20,250। ओके, ये हो गई एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन। लेकिन प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि हमने एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन को इनवॉइस प्राइस पे किया है, और कभी भी हाँ, क्लोजिंग स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस व्हिचएवर इज लोअर, कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस व्हिचएवर इज लोअर। तो नाउ माय क्वेश्चन टू यू, क्या इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है? हाँ इंक्लूड है। तो 20,250 का प्रॉफिट कितना इंक्लूड है? 20%। तो 20,250 पे 20% कैलकुलेट कर लो, तो कितना आएगा आपका? ये आएगा 4050। क्या इसी को ही हम, वेरी गुड प्रेरणा, इसी को ही हम क्या हम स्टॉक रिजर्व कहेंगे? क्या क्या कहेंगे बेटा? स्टॉक रिजर्व कहेंगे क्या? इसी को ही हम क्या कहेंगे? स्टॉक रिजर्व कहेंगे क्या बेटा? क्या कहेंगे? इसी को ही हम स्टॉक रिजर्व कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? इसी को ही हम स्टॉक रिजर्व कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? इसको हम स्टॉक रिजर्व कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? इसको हम स्टॉक रिजर्व कहेंगे। ओम ने कहा 3750। ओम तू ही एक है बस, बाकी सब नलायक। लेस एबनॉर्मल लॉस। प्रेरणा पागल हो गई है क्या तू? एबनॉर्मल लॉस का लेस करने का सवाल ही नहीं आता इसमें। इसमें क्या कनेक्शन? अरे भाई, आपका जो प्रॉफिट है इसमें नहीं है, सिर्फ इसमें है। करेक्ट, आपका जो प्रॉफिट इंक्लूड है, क्या ये 1,500 में भी प्रॉफिट इंक्लूड है? अरे भाई 1,500 तो एक्सपेंस है, और एक्सपेंस में प्रॉफिट होता नहीं है। एक्सपेंस कभी इनवॉइस प्राइस पे होता ही नहीं है। तो प्रॉफिट तो सिर्फ इसमें इंक्लूड है 18,750 में, और उसमें जो प्रॉफिट इंक्लूड होगा उसको हम कहेंगे स्टॉक रिजर्व। क्या कहेंगे उसको हम? स्टॉक रिजर्व। प्रेरणा तूने क्या लिखा था लेस एबनॉर्मल लॉस? मुझे समझा ही नहीं था बेटा। अरे वो ढोक लो, सबको समझ में आ रहा है क्या? प्रॉफिट किस में इंक्लूड है? प्रॉफिट क्या 20,250 में इंक्लूड है? नहीं, क्योंकि ये 20,250 में तो 1,500 रुपया किसका है? एक्सपेंस का है। तो प्रॉफिट तो ये 18,750 में इंक्लूड है। किस में इंक्लूड है? 18,750 में इंक्लूड है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। तो बताओ, ये इसमें स्टॉक रिजर्व इंक्लूड है, लेकिन स्टॉक रिजर्व 20,250 पे नहीं होगा। स्टॉक रिजर्व किस पे होगा? 18,750 पे होगा। स्टॉक रिजर्व किस पे होगा? 18,750 पे होगा। तो मुझे बताओ स्टॉक रिजर्व कितना हो जाएगा? 18,750 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा? 20%। तो ये कितना आएगा? 3750। आई होप यू कनेक्ट माय पॉइंट। तो हम कैसे लिखेंगे उसको? यहाँ पे लिखेंगे बाय क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक। कितना आएगा? आया था 20,250, और यहाँ पे लिखेंगे टू स्टॉक रिजर्व। क्या ये सिखाया था कि नहीं सिखाया था मैंने? 3750। और यहाँ पे वर्किंग नोट लिख देना, यहाँ पे भी वर्किंग नोट लिख देना, यहाँ पे भी वर्किंग नोट लिख देना। वृत्ति का आंसर नहीं आ रहा है आज, सौमित्र का आंसर नहीं आ रहा है, प्रथमेश का आंसर आ रहा है। बहुत से बच्चे, आज सिर्फ 16 स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ 16 स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं। रोज 22-23 स्टूडेंट्स ऑनलाइन रहते हैं, कहाँ चले गए सारे बच्चे? समझ में आया क्या आपको? अब प्रॉफिट निकाल लेना। बताओ प्रॉफिट कितना आ रहा है? जो भी प्रॉफिट आएगा वो कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा आपका? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। बताओ कितना आ रहा है प्रॉफिट? फटाफट कैलसी पे कैलकुलेट करो, बताओ। रिया परदेसी पूछ रहे थे 1,500 क्या है? 1,500 का क्या? रिया, लग रहा है तूने लेक्चर बीच में मिस किए हैं भाई। रिया ने क्वेश्चन पूछा है 1,500 का क्या। अब मैं क्या आंसर दूं इसका? क्या वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में क्या ये 1,500 ऐड करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? रिया परदेसी, 1,500 का क्या एक्सपेंस है ना, और एक्सपेंस में कभी लोडिंग इंक्लूड होता ही नहीं है। एक्सपेंस में थोड़ी प्रॉफिट, लोडिंग का मतलब प्रॉफिट। क्या एक्सपेंस में कभी लोडिंग होता है? वृत्ति कहां पर है? वेयर इज वृत्ति? शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। अरे समझा कि नहीं समझा यार? मुझे तो नहीं लग रहा कि इसमें कोई डाउट होना चाहिए। ऐसा तो कुछ नहीं है कि मैंने कुछ अलग समझा है इसमें। अनुष्का तनुष्का ने कहा प्रॉफिट आया 12,000। नहीं, ज्यादा आ रहा है, कुछ गलत बोल रही है अनुष्का तनुष्का। प्रॉफिट कितना आया
हाँ 1438 करेक्ट, ये ठीक लग रहा है। तो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में कितना ट्रांसफर होगा 1438। बताओ फाइनल सेटलमेंट में कितना आ रहा है, फाइनल सेटलमेंट में कितना आ रहा है, इसमें होगा ना, यहाँ पे बाय कैश ऑब्लिक बैंक आएगा, कितना आ रहा है 81,062 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक कर लो। करेक्ट है, मतलब रहीम के पॉइंट ऑफ व्यू, कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू, कंसाइनी से क्या है, रिसीवेबल है, क्या है, रिसीवेबल है, तो रिसीव हो गया, रिसीव हो गया तो पैसा आया, पैसा आया तो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से होगा 81,062, किससे आया, कंसाइनी से आया, डेबिट द रिसीवर तो क्रेडिट द गिवर। तो क्या उसकी पोस्टिंग करना समझ में आ गया क्या आपको, कोई दिक्कत, डाउट? I took almost 1 hour to explain the concept and explain the question. और अभी भी आप कहोगे ना कि नहीं समझ में आया सर, तो फिर तो आपका कंसंट्रेशन नहीं होगा बेटा घर पे बैठ के, तभी जाके पॉसिबल है कि आपको क्वेश्चन समझ में ना आए बेटा। अदरवाइज इसमें अगर देखोगे ना क्वेश्चन को, इसको एक्सक्लूसिव क्वेश्चन मार्क कर दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर दो, ऑन द डे ऑफ एग्जाम ऐसा एग्जाम का मतलब एलडीआर का क्वेश्चन मार्क कर लो। एलडीआर का मतलब होता है लास्ट डे रिवीजन, जब लास्ट डे रिवीजन करना होता है ना, तब लास्ट डे जब रिवीजन करना होता है तो क्वेश्चंस चाहिए, तो मैं ऐसे 4-5 क्वेश्चंस आपको मार्क करवा के दूंगा, वो आपके एलडीआर में जाने चाहिए। एलडीआर का मतलब होता है लास्ट डे रिवीजन, एग्जाम के पहले के दिन वाला जब रिवीजन करते हैं ना तब का। और जब भी आप है ना क्वेश्चन सॉल्व करो ना, तो लिख देना ये क्वेश्चन में क्या क्या पॉइंट था। नंबर 1 ये याद रखना है, इनवॉइस, हाँ ये याद रखना कि पॉइंट क्या याद रखना होते हैं, इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू 125% ऑफ कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब होता है प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट प्राइस विच इज नथिंग बट 20% ऑन सेलिंग प्राइस। एक और याद रखना कि एबनॉर्मल लॉस, लिख लो आप ये सब बातें, एबनॉर्मल लॉस नेवर बी ऑन इनवॉइस प्राइस, एबनॉर्मल लॉस नेवर बी ऑन इनवॉइस प्राइस, एबनॉर्मल लॉस कभी भी इनवॉइस प्राइस पे नहीं होता है। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर, एबनॉर्मल लॉस कभी भी इनवॉइस प्राइस पे नहीं होता है। थर्ड पॉइंट, क्या इसमें स्टॉक रिजर्व की भी बात थी क्या, हाँ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक भी था, देखो लोडिंग भी था, क्या था इसमें, लोडिंग भी था, इसमें वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक भी था, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक भी था, और इसमें स्टॉक रिजर्व का कॉन्सेप्ट भी आया, सब कुछ आया। मतलब ये एक एग्जॉस्टिव क्वेश्चन बन जाता है, पावर पैक क्वेश्चन है। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। तो ये एलडीआर के लिए काम में आएगा, जब भी क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो मार्जिन में ये सारे पॉइंट्स लिख लेना, तो इससे आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन में ये सारे पॉइंट्स थे। देखो मैं आपको अकाउंट सॉल्व करने की टेक्निक बताता हूँ, अकाउंट सॉल्व कैसे करते हैं। जब इनिशियली 2 बार सारे क्वेश्चंस प्रॉपरली सॉल्व करने चाहिए, फर्स्ट टाइम जब मैं कराता हूं यहाँ पे तब, और एक बार उसका होमवर्क होना चाहिए। तो 2 टाइम्स कि आप क्वेश्चन प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ सॉल्व करोगे, प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ, दैट्स व्हाट आई एक्सपेक्ट, कि आप 2 बार क्वेश्चन प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ सॉल्व करोगे। अब मान के चलो कि कंसाइनमेंट में आपने 35 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो क्या थर्ड टाइम के सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, नहीं। फिर थर्ड टाइम जब क्वेश्चन देखोगे तो आपको ये समझ में आना चाहिए, इसे रफ में ड्रॉ करोगे, जैसे मैं अभी रफ में कर रहा हूं वैसे ही ड्रॉ करोगे, यहाँ पे वैल्यूज लिखते जाओगे और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। और 1-2 क्वेश्चन जो आपको लग रहा है कि ये टफ क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करोगे। ये मैं अकाउंट्स को रिवाइज करने की आपको टेक्निक बता रहा हूं। आपको अब नाउ यू आर नॉट स्कूल गोइंग किड्स, अब आप कॉलेज में नहीं हो, अब आप 12th में नहीं हो, नाउ यू शुड टेल योरसेल्फ आई एम परस्यूइंग प्रोफेशनल कोर्स। अगर मैं प्रोफेशनल कोर्स परस्यू कर रहा हूं तो मेरा सोचने का तरीका नॉर्मल स्टूडेंट से अलग होना चाहिए। तो अकाउंट्स में जब एक एक टॉपिक के जब रिविजन करते हैं तो रिविजन करने के टाइम पे हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि हम 35 क्वेश्चंस को 2 बार, मैंने कहा ना, प्रॉपर सॉल्व करो, लेकिन थर्ड टाइम जब सॉल्व करने जाओगे तो बस रफ में अकाउंट बना लो, उसकी पोस्टिंग समझ, यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, तो रिवीजन फास्ट होगा ना, रिवीजन क्या होगा, फास्ट होगा। तो हो सकता है आप 1 आवर में 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, और जो आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, सॉल्व करने जैसा है, तो उसको प्रॉपर्ली सॉल्व। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। अगर समझ में आ रहा है तो हाँ बोलो, नहीं समझ में आ रहा है तो ना बोलो।
ओके अब कौन सा क्वेश्चन था कल उन्हें और कौन सा क्वेश्चन दिया तो होमवर्क बताओ फास्ट। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन दिया था बोलो फास्ट। 14 तो हो गया ना, जो 13 हुआ क्या ये? 14 का नाम क्या है? अली है। अली वाला क्वेश्चन कौन सा है जरा बताओ, कौन सा लिख के बताओ कौन सा क्वेश्चन है ये? 13 हुआ, 14 वाला क्वेश्चन कौन सा है? अली ऑफ कोलकाता वाला है क्या? रिया क्या कर रही है बेटा तू यार अभी वापस? पूरा क्वेश्चन होने के बाद क्या करूं? कंसर्न का प्रॉफिट एक बार वापस बताओ, मतलब ये ले लो, क्या है प्रॉफिट? 1438, यही है क्या? यही चाहिए था क्या रिया? ओके, एक मिनट के लिए होल्ड करो, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, अली वाला क्वेश्चन पढ़ लो। कल कितने बच्चों ने ये 13 वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था? नहीं ट्राई किया, चलो ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन रीड करो, 14 वाला क्वेश्चन रीड करो। Sir, remaining half of the goods which were not sold are all damaged in the question. Okay, so remaining half of the goods. So मैं read करता हूँ question. Let's see. Question क्या कह रहा है? Ali of Kolkata sent a consignment of cotton goods. Am I audible? Yes. Ali of Kolkata sent out consignment of cotton goods to Osman of Delhi. Okay. Invoiced at rupees 1 lakh. मतलब प्रोफोमा इनवॉइस प्राइस में invoiced at rupees 1 lakh, the invoice price made by adding 25% to the cost. मतलब ये कौन सी प्राइस है? ये इनवॉइस प्राइस है। ये कौन सी प्राइस है? इनवॉइस प्राइस है। और ये इनवॉइस प्राइस किस तरह से हमने क्रिएट किया था? कॉस्ट
25% ऐड किया था. We all know it. 25% on cost price is nothing but 20% on selling price. अभी वो लेक्चर की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है क्या आपको? जो मैंने एक बार वो मैथ्स का लेक्चर पढ़ाया था पूरा परसेंटेज वाला, अगर वो लेक्चर ही नहीं पढ़ाया होता तो ये सब समझ में नहीं आता था. आई होप यू गेट माई पॉइंट. आगे क्या लिखा हुआ है? These expenses incurred by Ali. The expenses incurred by Ali. पैकिंग कितना है? 2400. पैकिंग कितना है? 2400. कैरेज कितना है? 1600. इंश्योरेंस कितना है? 1200. मुझे बताओ. एंड अदर एक्सपेंसेस कितना है? 2600. ये सारे एक्सपेंस किसने इंकर्ड किए हैं? अली ने इंकर्ड किए हैं. आफ्टर 3 months, after 3 months, we received account sales intimating that half of the consignment was sold at rupees 60,000. जो भी consignment आया था उसका 60,000 नहीं, जो भी consignment आया था, बताओ consignment कितनी invoice value का आया था? 1 लाख की उसका कितना होता है? उसका हाफ 50,000 होता है. तो 50,000 की इनवॉइस वैल्यू के कंसाइनमेंट को कितने में बेच दिया? 60,000 में बेचा. The expenses incurred by consignee were freight 3,000, fire insurance 1,800, other expenses 1,000. मुझे बताओ, उसने फ्रेट का पेमेंट किया कितना? 3,000. बेटा फ्रेट नॉन रिकरिंग होता है. फ्रेट क्या होता है? नॉन रिकरिंग होता है. मुझे बताओ, उसने फ्रेट का एक्सपेंस इनकर्ड किया कितना? किया 3,000. उसने फायर इंश्योरेंस क्या लिया? फायर इंश्योरेंस लिया कितना? लिया 1,800. उसने और क्या पे किया? अदर एक्सपेंसेस पे किए कितना पे किया है? 1,000. बेटा मैं क्लियरली कह सकता हूं कि फ्रेट तो नॉन रिकरिंग है, फायर इंश्योरेंस 100% रिकरिंग है, लेकिन अदर एक्सपेंस को लेके मैं कुछ भी कमेंट नहीं कर सकता हूं कि रिकरिंग है कि नॉन रिकरिंग है. तो ये सिचुएशन में हमें अजम्पशन लेना पड़ेगा. क्या लेना पड़ेगा बेटा? हमें अजम्पशन लेना पड़ेगा. आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर व्हाट आई मीन टू से. इन दिस सिचुएशन वी नीड टू टेक द अजम्पशन. आप कोई भी अजम्पशन ले सकते हो. आप अदर एक्सपेंस को नॉन रिकरिंग भी बोल सकते हो, रिकरिंग भी बोल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे उसे रिकरिंग बोल देता हूँ और मैं एक नोट लिख दूंगा. क्या लिख दूंगा? नोट लिख दूंगा. आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर. मैंने रिकरिंग नॉन रिकरिंग का ये जो भी बाइफर्केशन बोला, ये समझ में आया है तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे. Okay, his commission क्या लिखा है? His commission was 6% on sales and Delkidder commission was 1.5%. 1.5%. But no sale could be made of the remainder, so that it was brought back after another 9 months at a further cost of rupees 6,000 paid by Osman. अब मुझे बताओ, ठीक है, 6,000 देखिए ये गुड्स वापस क्या हो गया? रिटर्न हो गए. अब मुझे बताओ क्या लिखा है? The goods were damaged and valued at 20% below cost. Goods were damaged and valued at 20% below cost. चलो ठीक है. मेरी बात मुझे बताओ, जब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स कंसाइन करता है तो वो ये कहता है कि भाई गुड्स बेच, और वो ये भी कहता है जस्ट इन केस इफ यू वोंट बी एबल टू सेल द गुड्स आई टेक इट बैक. अगर वो गुड्स नहीं बेच पाया तो वो गुड्स क्या करेगा? वो रिटर्न ले लेगा, वापस ले लेगा. आई होप यू गेट माय पॉइंट व्हाट आई मीन टू से. मतलब और मैंने ये भी कहा था ऑल दी लॉसेस एंड रिस्क विल बी बेयर बाय कंसाइनर. लेकिन जब डेलक्रेडिटर कमीशन दिया होता है तो लॉस ऑफ बेड डेट्स कौन बेयर करता है? कंसाइन नहीं बेयर करता है. कौन बेयर करता है उसे? कंसाइन नहीं बेयर करता है. मुझे लग रहा है क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है बेटा. क्वेश्चन इज वेरी नॉर्मल एंड सिंपल. पहले मुझे बताओ, चलो मैं फटाफट एक बार कंसाइनमेंट अकाउंट बना देता हूँ. अली की बुक्स में कौन सा अकाउंट बना रहा हूँ? कंसाइनमेंट अकाउंट. कौन सा अकाउंट बना रहा हूँ बेटा? यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट. मुझे बताओ कितनी वैल्यू, कितनी इनवॉइस प्राइस के गुड्स कंसाइन हुए थे? 1 लाख. तो क्या मैं 1 लाख यहाँ पे डेबिट कर सकता हूँ? उसकी एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट, डेबिट टू गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट. क्या उसका लोडिंग रिवर्स करेंगे? क्या बताओ? लोडिंग कितना है? 20% ऑन कॉस्ट प्राइस विच इज नथिंग बट 20% ऑन इनवॉइस प्राइस. तो ये कितना हो जाएगा? 20,000 रुपीज. आई होप यू गेट माई पॉइंट. मुझे बताओ क्या कंसाइनर के कुछ एक्सपेंसेस हैं? कंसाइनर के एक्सपेंसेस में टू कैश ऑब्लिक बैंक लिखोगे और सारे एक्सपेंस की डिटेल लिख दोगे. तो टोटल मिला के कंसाइनर के एक्सपेंस कितने के आ रहे हैं? मुझे टोटल दे दो. एक तो 2 था. हाँ मुझे टोटल दे दो ना, सिर्फ चलेगा. जस्ट गिव मी टोटल. टोटल दे दो मुझे.
टोटल आ रहा है 7,800। आप टोटल नहीं लिखोगे, आपको पूरा प्रेजेंटेशन के साथ लिखना होता है। मुझे बताओ कंसाइनी के एक्सपेंस कितने के आ रहे हैं, कंसाइनी के एक्सपेंस कितने के आ रहे हैं। वो 6,000 वाला अभी मत देना, उसको अलग से लिखेंगे। कंसाइनी के एक्सपेंस कितने के आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू ओस्मान, और सारे एक्सपेंस की डिटेल लिखेंगे, सारे एक्सपेंस की डिटेल लिखेंगे। तो उसका जो एक्सपेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 5,800। कितने का आ रहा है, 5,800। 6,000 वाला भी आएगा, 100% आएगा। चलो मैं ओस्मान अकाउंट बनाता हूँ, कौन सा अकाउंट बनाता हूँ, ओस्मान अकाउंट करेक्ट है। तो बताओ ओस्मान अकाउंट में अभी तो क्या आ रहा है, 5,800 आएगा ना। यहाँ पे कोई कमीशन कैलकुलेट करके बता सकता है क्या, कोई कमीशन कैलकुलेट करके बता सकता है क्या। कमीशन करेक्ट है ओम, 4,500 कैसे आया था ओम ये। इसको भी लिखेंगे टू ओस्मान, क्या लिखेंगे, टू ओस्मान। यहाँ पे डैश करके लिखोगे कमीशन, उसका वर्किंग नोट बना लेना। तो टू टाइप्स ऑफ कमीशन है, एक तो 6% है, एक 1.5% है, एक 1.5% है। तो बताओ ये कितना होगा, ये हो जाएगा 4,500। ये कितना हो जाएगा 4,500। कैसे, तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 6%, तो ये कितना हो गया 3,600। मैं लिखूं क्या कहीं पे, 60,000 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा 6%, तो ये कितना हो जाएगा 3,600। एंड 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1.5%, डेलिकेटेड कमीशन तो है, तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1.5%, तो ये कितना हो जाएगा 900। याद रखना डेल क्रीडर कमीशन इज ऑलवेज टू बी कैलकुलेटेड ऑन टोटल सेल्स अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली मेंशन। इसका मतलब क्या होता है, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा है कि क्रेडिट सेल्स पे कैलकुलेट करो तो ही करेंगे, अदरवाइज ऑलवेज किस पे करेंगे, टोटल सेल्स पे ही करेंगे। और ये क्वेश्चन में बेड डेट्स भी नहीं है। अब ऐसा कोई रूल नहीं है कि डेल क्रेडिटर कमीशन दिया होगा तो बेड डेट्स होना ही चाहिए, ऐसा देयर इज नो रूल कि बेड डेट्स, अरे डेल क्रेडिटर कमीशन दिया है तो बेड डेट्स होना ही चाहिए। करेक्ट है, नहीं है तो नहीं है भाई, बात खत्म। हाँ अब मुझे बताओ, तो क्या ये कमीशन भी 4,500 कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट हुआ, तो क्या 4,500 क्या कंसाइनी अकाउंट को क्रेडिट होगा कि नहीं होगा। सेल्स कितने का किया उसने, उसने सेल्स किया है 60,000 का, तो उसकी एंट्री क्या आती है, ओस्मान अकाउंट डेबिट, कंसाइनी अकाउंट डेबिट, टू कंसाइनमेंट अकाउंट। और यहाँ पे आप लिखोगे बाय ओस्मान, क्या लिखोगे बाय ओस्मान, और डैश करके लिखोगे सेल्स, क्या लिखोगे डैश करके सेल्स। इसमें कोई डाउट या कंफ्यूजन है आपको यहाँ पे, ओके। अब मुझे कोई बता सकता है कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कितनी होगी। If someone can tell me about the valuation of closing stock. क्या लिखा है पहले ध्यान से पढ़ोगे, बट नो सेल कुड बी मेड। मैं लास्ट पैरा पढ़ रहा हूँ, लास्ट थर्ड लास्ट सेंटेंस से रीड कर रहा हूँ, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। कमीशन के बाद but no sale could be made of the remainder so that it was brought back after another 9 months at a further cost of rupees 6,000 paid by Usman. These goods were damaged. ये कोई abnormal loss नहीं है बेटा, this is not an abnormal loss, correct है। These goods were damaged मतलब वापस आया तो पता चला कि goods इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं थे, वो damaged थे, and valued at 20% below cost, and valued at 20% below cost. okay, तो पहले मुझे बताओ क्या उस्मान ने एक्सपेंस इनकर्ड किया है, तो एंट्री क्या पास करें, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ओस्मान, और लिखोगे एक्सपेंसेस ऑन गुड्स सेंडिंग बैक, एक्सपेंसेस ऑन एक्सपेंसेस ऑन गुड्स सेंडिंग बैक। बताओ वो एक्सपेंस कितने का था, 6,000 का था। 6,000 यहाँ पे डेबिट होगा, तो आपको नहीं लगता है 6,000 यहाँ पे क्रेडिट होगा, 6,000 क्या होगा यहाँ पे क्रेडिट होगा। अग्रीड है तो हाँ बोलोगे। मुझे टेक 2 मिनट्स
3 मिनट्स मुझे वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक करके बताओ। प्रेरणा कैसे आया 32,000? साक्षी गलत है। साक्षी मुझे बताओ कितनी इनवॉइस प्राइस के गुड्स कंसाइन हुए थे? 1 लाख। उसमें से कितनी इनवॉइस प्राइस के गुड्स सोल्ड आउट हो गए? उसमें से कितनी इनवॉइस प्राइस के गुड्स सोल्ड आउट हो गए? गलत बोल रहे बेटा आप लोग। हितश्री नाउ ऑडिबल? करेक्ट है आयुष। हितश्री नाउ ऑडिबल? ओके, कितनी इनवॉइस प्राइस के गुड्स कंसाइन किए थे? 1 लाख। उसमें से कितनी इनवॉइस प्राइस के गुड्स कितने में सोल्ड आउट हुए? 50,000 की इनवॉइस प्राइस के गुड्स को 60,000 में सोल्ड आउट किया। ठीक है, तो मुझे बताओ कितनी इनवॉइस प्राइस के गुड्स अभी भी क्लोजिंग स्टॉक में है? तो बताओ कितनी इनवॉइस प्राइस के गुड्स अभी भी क्लोजिंग स्टॉक में है? हमारे पास 50,000 की इनवॉइस प्राइस के गुड्स अभी भी क्लोजिंग स्टॉक में है। अब बताओ ये जो क्लोजिंग स्टॉक में है ये गुड्स जेन्युइनली सेल हो रहे हैं कि वापस आ रहे हैं? वापस आ रहे हैं। अच्छा, ये जो इनवॉइस प्राइस है इसमें क्या 20% का प्रॉफिट इंक्लूड है? तो बताओ प्रॉफिट अगर माइनस कर दो, प्रॉफिट अगर माइनस कर दो तो बताओ प्रॉफिट माइनस किया तो बचा कितना? 40,000। ये कौन सी प्राइस है? कॉस्ट प्राइस है। ये कौन सी प्राइस है? कॉस्ट प्राइस है। तो पहले तो आप मुझे ये बताओ, अगर हम वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक करेंगे, सुनो मेरी बात को ध्यान से, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग करंट स्टॉक, मुझे बताओ आपके पास क्या 50% ऑफ द गुड्स रिमेनिंग थे? इनवॉइस प्राइस ऑफ 50% ऑफ गुड्स, बताओ 50% ऑफ गुड्स कितना होगा? 50,000। उसमें ऐड करो। क्या ऐड करोगे? प्रेरणा तूने एक्सपेंसेस ऐड नहीं किए थे, क्यों नहीं किए थे बेटा? प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कौन है? अली। प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कौन है? अली। बताओ अली के एक्सपेंसेस कितने कितने थे? टोटल मिला के अली के एक्सपेंस कितने थे? 7,800 के थे। बताओ 7,800 के एक्सपेंस में से कितना परसेंट एक्सपेंस ले लेंगे? 50% ऑफ 7,800, बताओ कितना आएगा? इंटू 50%, तो ये आ रहा है आपका 3,900। इसमें भी आप ऐड करोगे प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंजाइनी। कंजाइनी का नाम क्या है?
उस्मान, कंसाइनी का एक ही एक्सपेंस प्रोपोर्शनेट नेचर का है विच इज फ्रेट, तो उसका भी कितना ले लोगे? 50% ऑफ। और फ्रेट कितना है? फ्रेट कितना दिया हुआ है? आई कांट सी, मैं भूल गया कितना था फ्रेट उसका। 3000 रुपीज। कितना था? 3000 रुपीज। तो ये कितना हो जाएगा उसका? 1500। ये कितना हो जाएगा बेटा उसका? 1500। अब मुझे बताओगे इसका कितना आ रहा है? 50,000 प्लस 3,900 प्लस 1,500, टोटल मिला के कितना हो गया? 55,400। कितना हो गया? 55,400। इसमें इसमें कभी भी ये हाँ ये क्या, हाँ ये टोटल इनवॉइस, ये इनवॉइस प्राइस का इनवॉइस प्राइस है, लेकिन क्या ये इनवॉइस प्राइस में आपको नहीं लगता है 50,000 भी इंक्लूड है, 3,900 भी इंक्लूड है, 1,500 भी इंक्लूड है? और ये दोनों तो एक्सपेंस हैं, और एक्सपेंस कभी भी इनवॉइस प्राइस पे नहीं होता है। एक्सपेंस कभी भी इनवॉइस प्राइस पे नहीं होता है। मुझे बताओ क्या ये इनवॉइस प्राइस पे है क्या? और उसमें स्टॉक रिजर्व इंक्लूड है, लोडिंग इंक्लूड है, प्रॉफिट इंक्लूड है, और उसी प्रॉफिट को हम अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के नाम से बुलाते हैं, या तो उसे हम स्टॉक रिजर्व के नाम से बुलाते हैं। कौन से नाम से बुलाते हैं? स्टॉक रिजर्व के नाम से बुलाते हैं। तो मुझे बताओ स्टॉक रिजर्व कितना आएगा? 50,000 मल्टीप्लाई बाय बताओ, मल्टीप्लाई कितना? 20%। बताओ कितना आएगा? 10,000। कितना आ जाएगा? 10,000। आई होप यू गेट माई पॉइंट वेरी क्लियर। कोई दिक्कत वाली बात है कि बच्चों यहाँ पे? ये सुनो क्या, मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन पे फोकस कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब मुझे बताओ, जब अली ने उस्मान को गुड्स भेजे थे तो कितनी इनवॉइस प्राइस के गुड्स भेजे थे? 1 लाख। इसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी? 80,000। करेक्ट है? इसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी? 80,000। क्यों 80,000? क्योंकि इसमें 20% प्रॉफिट इंक्लूड है। तो 1 लाख का 20% करोगे तो कितना आएगा? 20,000। अगर 20,000 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा? 80,000। क्या इसमें से 40, हाँ ये कौन सी प्राइस है? कॉस्ट प्राइस है। क्या इसमें से 40,000 की कॉस्ट प्राइस की गुड्स क्या सोल्ड आउट हो गए? हाँ सोल्ड आउट हो गए। इसके पास अभी भी जो गुड्स, कंसाइंड किए हुए गुड्स अभी भी जो बचे हुए हैं, कंसाइन किए हुए गुड्स अभी भी जो बचे हैं, मुझे बताओगे सोच के, क्या उसकी कॉस्ट प्राइस 40,000 है? उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 40,000 है। और आपको नहीं लगता है ये 40,000 ये कंसाइनर वापस मंगवा रहा है? कंसाइनर वापस मंगवा रहा है, और जैसे ही ये 40,000 के गुड्स कंसाइनर के पास आए, उसने सोचा यार ये 40,000 जो है, यार ये ये जो 40,000 है ये सही कंडीशन में नहीं है। अगर आज हम मार्केट में बेचने जाएंगे तो 40,000 तो क्या 40,000 तो मिले नहीं, लेकिन इससे भी 20% मुझे बता, उससे भी 20% कम मिलेगा। तो 40,000 का 20% हो कितना है? 8,000 होता है। तो बताओ मिलेगा कितना? 32,000 मिलेगा। तो माय क्वेश्चन टू यू, क्या गुड्स को हम इस पे वैल्यू कर सकते हैं कि हमें अब गुड्स को इस पे वैल्यू करना है? ये कौन सी प्राइस है? 55,400 इनवॉइस प्राइस है, या तो आप उसे मार्केट प्राइस कह दो। और बताओ अब हम जो वैल्यू कर रहे हैं, क्या वो कॉस्ट प्राइस से भी 20% कम में वैल्यू कर रहे हैं? तो बताओ कितने पे वैल्यू कर रहे हैं? 32,000 पे वैल्यू कर रहे हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस, विच एवर इज लोअर। तो बताओ लोअर दोनों में से कौन सा है? 55,400 और 32,000 में लोअर कौन सा है? आपका 32,000 है। तो आप डायरेक्टली जब कंसाइनमेंट अकाउंट में लिखोगे तो आप कितना लिखोगे? 32,000 लिखोगे। ये वर्किंग नोट की कोई भी इंपॉर्टेंस बचती नहीं है। अगर ऐसा नहीं हुआ होता, ये गुड्स वापस नहीं आए होते, तो ये वर्किंग नोट करेक्ट है। मैंने पर्पसफुली ये वर्किंग नोट बनाई थी ताकि सबको समझ में आए और कंफ्यूजन न हो। मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर ये गुड्स वापस नहीं आए होते और गुड्स उसी के पास होते तो 55,400 हम यहां पे लिखते। कहां पे लिखते? यहां पे लिखते, कंसाइनमेंट अकाउंट में लिखते। 55,000 क्या लिखते यहां पे?
55,400 और मुझे बताओ उसका स्टॉक रिजर्व 10,000 क्या करते, रिवर्स करते। लेकिन ये कब करते, जब गुड्स किसके पास होता, कंसाइनी के पास ही होता, ये वापस नहीं आए होते, तब की बात कर रहा हूं। लेकिन क्या ये गुड्स जो गए वही गुड्स वापस आए, तो कंसाइनर क्या सोचेगा। अब सोचो कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, कंसाइनर क्या कंसाइनर जब सोचता है तो कैसे सोचता है, कंसाइनर तो यही सोचता है कि मैंने 1 लाख के गुड्स डिस्पैच किए, 1 लाख की इनवॉइस प्राइस के गुड्स डिस्पैच किए, उसमें 20% लोडिंग 20,000 आ जाएगा। तो बताओ उसने कितनी कॉस्ट के गुड्स कंसाइन किए थे, 80,000, उसमें से कितनी कॉस्ट प्राइस के गुड्स सोल्ड आउट हो गए, 40,000। कंसाइनी के पास कॉस्ट प्राइस के गुड्स थे 40,000, क्या ये वापस आ गए, ये क्या हो गए, ये रिटर्न हो गए, ये वापस आ गए। तो जब कंसाइनर के पास जब ये गुड्स वापस आएंगे तो वो तो कहेगा मेरे पास तो 40,000 की कॉस्ट प्राइस के गुड्स वापस आ गए, और वो सोच रहा है कि इसको बेचने जाऊंगा तो मार्केट में बेचने जाऊंगा मुझे सिर्फ 30,000 ही मिल सकता है, इससे भी 20% कम मिलेगा। तो हम तो अब बताओ गुड्स को क्लोजिंग, ये गुड्स हैं, ये गुड्स को स्टॉक को किस पे वैल्यू करें, 55,000 पे कि 32,000 पे। अगर मेरा ये पॉइंट समझ में आया है, मेरा पॉइंट समझ में आया है तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया है तो ना बोलोगे। आई होप यू गेट माई पॉइंट। मुझे क्या बच्चों को नहीं सुनाई दे रहा है आज मेरी बात। तो मैंने ये जो बकवास किया, दर्शना क्या हो गया था, रिपीट करो, मतलब समझ में नहीं आया था कि वॉइस ब्रेक हो रही थी। आयुष तुम लोग मेरी बात को समझे नहीं यार। आयुष यू डोंट गेट माई पॉइंट बेटा। मैं ये कह रहा हूं ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, समझो मेरी बात को। अगर ये गुड्स कंसाइनी के पास होते तो करेक्ट था ये एक्सप्लेनेशन जो मैंने को, इट्स करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगर ये, मुझे लग रहा है आज है ना बड़ी प्रॉब्लम है यार। मेरी आवाज 1-2 मिनट वेट कर लो, ये क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। हाँ अब बताओ, एम आई ऑडिबल, बोलो फास्ट, एम आई ऑडिबल? ओके आयुष, गेट माई पॉइंट वेरी क्लियर। क्या ये गुड्स कंसाइनी के पास है कि नहीं है? पहले हाँ या ना में आंसर करो सब लोग। क्या ये गुड्स कंसाइनी अपने पास रख रहा है कि नहीं रख रहा है? नहीं है, करेक्ट, करेक्ट नहीं है। अगर ये गुड्स कंसाइनी के पास होते हैं तो क्या ये कंसाइनमेंट का स्टॉक होता? तो ये वैल्यूएशन करेक्ट थी। मैंने कहा आयुष ये वैल्यूएशन करेक्ट है, दिस इज करेक्ट वैल्यूएशन। अगर ये गुड्स कंसाइनी के पास होते हैं तो दिस इज द वे वी शुड डन, दिस इज द वे वी नीड टू वैल्यू द क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक। आयुष अगर ये समझ में आया तो हाँ बोल। लेकिन बता मुझे आयुष, क्या ये गुड्स कंसाइनी के पास रख रहा है कि वापस मंगवा रहा है? जब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स कंसाइन करता है तब वो कभी ये नहीं कहता है, तो वो यही कहता है कि मैंने 80,000 की कॉस्ट प्राइस के गुड्स कंसाइन किए, वो यही कहता है। वो कभी ये नहीं कहता है कि 80,000 की कॉस्ट प्राइस के गुड्स कंसाइन किए, मैंने इतने इतने एक्सपेंस के साथ कंसाइन किए तो एक्सपेंस ऐड करके उसकी कॉस्ट इतनी होगी, वो कभी ऐसा नहीं बोलता। वो क्या बोलता है कि मैंने 80,000 की कॉस्ट प्राइस के गुड्स कंसाइन किए। तो मुझे बता ये भी क्या कहेगा, हाँ मुझे 80,000 की कॉस्ट प्राइस के गुड्स मिल गए, लेकिन इसमें से 40,000 की कॉस्ट प्राइस के गुड्स सोल्ड आउट हो गए, तो बचा कितना, 40,000। लेकिन ये अभी भी 9 मंथ्स तक कंसाइनी के पास रखा और वो बेच ही नहीं पाया, वो बेच ही नहीं पाया, वो बेच ही नहीं पाया। बेसिकली यहां पे ये क्वेश्चन में वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक की बात ही नहीं आ रही है बेटा, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक की बात ही नहीं आ रही है। ये तो मैंने जो किया था ना, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए मैंने लिखा था ये।
अदरवाइज यहां पे तो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक की बात ही नहीं आ रही बेटा। कंसाइनर ने कंसाइनर से कहा देख भाई मैं गुड्स नहीं बेच पा रहा हूं, मैं गुड्स नहीं बेच पा रहा हूं, तो कंसाइनर ने क्या कहा, ठीक है गुड्स वापस दे दे, गुड्स वापस दे दे। तो बताओ कितनी कॉस्ट प्राइस के गुड्स वापस आएंगे, 40,000। लेकिन जब आए तो वो डैमेज कंडीशन में थे, मतलब उतनी अच्छी कंडीशन में नहीं थे। तो मुझे बता ये लॉस भी कौन बेयर करता है, कंसाइनर तो बेयर करता है। वो क्या, उसने क्या सोचा, अब आगे चल के जब गुड्स बेचने जाऊंगा तो 40,000 में मैं 40,000 में क्या मुझे कॉस्ट प्राइस भी नहीं मिलेगी उसकी, मुझे इससे भी 20% कम मिलेगा, इससे भी क्या मिलेगा 20% कम। तो बताओ ये गुड्स की इनवॉइस प्राइस कितनी बन गई, मतलब आगे चल के जब गुड्स बेचे, मतलब आगे चल के जब गुड्स की कॉस्ट प्राइस डिसाइड करेंगे तो कितनी डिसाइड करेंगे, 40 या 32 डिसाइड करेंगे, क्योंकि वो इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है। आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। ये क्वेश्चन में कोई वैल्यूएशन की बात ही नहीं आ रही बेटा, ये क्वेश्चन में कोई वैल्यूएशन की बात ही नहीं आ रही है। वो तो सिंपली क्या कर रहा है, अपने 40,000 की कॉस्ट प्राइस से गुड्स वापस मंगवा रहा है, और उसको भी 20% लेस कर रहा है, उसको भी क्या कर रहा है 20% लेस कर रहा है। तो अब मुझे बता क्या हम ये वाला फॉलो करेंगे, ये जो मैंने बताया ये फॉलो करेंगे? नहीं, ये फॉलो नहीं करेंगे। क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है, क्वेश्चन में ये कहा है कि 50% गुड्स बेचें और बाकी के रिमेनिंग 50% वापस मंगवा लिए। अगर ये उसके पास स्टॉक में रहते हैं तो ये बात बराबर थी, मैंने ये बताया, ये वैल्यूएशन एकदम करेक्ट था। लेकिन ये उसके पास स्टॉक में नहीं है, वो 40,000 के गुड्स वापस आ रहे हैं और उसको भी वैल्यू कितने पे कर रहे हैं, उसको भी वैल्यू 32,000 पे कर रहे हैं। इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 32,000 लिखेंगे। आयुष समझ में आया तो हाँ बोलो, अदरवाइज ना बोलो। अच्छा, वर्किंग नोट में क्या लिखने का, मैं लिखवाता हूं, लिखो, मैं लिखवा देता हूं। वर्किंग नोट लिखो बेटा, इस क्वेश्चन को भी एक्सक्लूसिव क्वेश्चन मार्क कर देना। जनरली ऐसा नहीं होगा, ये रेयर क्वेश्चन में ऐसा आता है। तो कुछ क्वेश्चंस को आपको एक्सक्लूसिव क्वेश्चन करके याद रखना पड़ेगा। इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो उसमें ये एक ही क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें ऐसी ऐसी बात, एक दो क्वेश्चन ऐसे निकलेंगे, तो ऐसे एक दो क्वेश्चन आपको याद रखने पड़ेंगे बेटा, कॉमन सेंस अप्लाई करके। मैं लिखवाता हूं। इनवॉइस वैल्यू ऑफ गुड्स कंसाइंड। बताओ कितनी इनवॉइस वैल्यू के गुड्स कंसाइन हुए थे, 1 लाख। उसमें से लेस करो लोडिंग, बताओ उसमें से, इसमें लोडिंग कितना है, 20%। यू टेल मी इसके अगेंस्ट में क्या लिखोगे? कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स कंसाइंड करेक्ट है? इसमें लेस करके लिखोगे। मैंने देखो क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स cost of goods sold on consignment, cost of goods sold on consignment 50% ऑफ। मैंने क्या लिखा है, कॉस्ट लिखा है, मैंने क्या लिखा है, कॉस्ट लिखा है, मैंने इनवॉइस नहीं लिखा है, लिखा है कॉस्ट लिखा है। 50% ऑफ 80,000, क्या इतनी कॉस्ट प्राइस के गुड्स सोल्ड आउट हो गए? तो बताओ वो कितना आएगा, इतनी कॉस्ट प्राइस के गुड्स सोल्ड आउट हो गए, तो बताओ कितना बचेगा? क्या 40,000 की कॉस्ट प्राइस के गुड्स अभी भी उसके पास बचेंगे? और ये 40,000 की वैल्यूएशन करने की बात ही नहीं आ रही बेटा, आप समझे, ये 40,000 की वैल्यूएशन करने की बात ही नहीं आ रही है। बेसिकली ये गुड्स तो उससे वापस मंगवा रहे हैं, तो हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करें क्यों? आयुष समझ में आ रहा है क्या, दर्शना समझ में आ रहा है क्या, साक्षी समझ में आ रहा है क्या, प्रेरणा समझ में आ रहा है क्या, पल्लवी समझ में आ रहा है क्या, हम उसकी वैल्यूएशन करें क्यों?
वाई टू वैल्यू, ये वापस मंगवाया, लेकिन वापस मंगवाया तो उसमें भी क्या वैल्यूएशन बिलो कॉस्ट किया क्या, वैल्यूएशन एट 20%, बस ये जो लिखवा रहा हूं वही, बस दैट्स इट, और कुछ मेंशन नहीं करना है। वैल्यूएशन एट 20% बिलो कॉस्ट, बिलो 20% बिलो कॉस्ट। अब मुझे बताओ, क्या यही 32,000 क्या आप एज अ क्लोजिंग स्टॉक लिख दोगे क्या वहां पे, वहां कंसाइनमेंट अकाउंट में? अब मुझे बताओ, डाउट है तो पूछोगे, समझ में आया तो हाँ बोलोगे, डाउट है तो पूछोगे, समझ में आया तो हाँ बोलोगे, डाउट है तो पूछोगे फटाफट। आज बच्चे बहुत कम हैं, सिर्फ 14 स्टूडेंट्स ही हैं। आकाश अग्रवाल, आकाश अपने 12th में था क्या? ओके, अरे रिया बेटा क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो बेटा, इसमें कहां बेटा स्टॉक रिजर्व आएगा, कोई एंगल से कोई पॉसिबल है क्या स्टॉक रिजर्व? ओके आकाश, अभी याद आ गया तो सीए कर रहा है, मुझे सरप्राइज। रिया इसमें कहां से स्टॉक रिजर्व आएगा ना बच्चा, कुछ कोई एंगल, ये भी कॉस्ट है, ये तो कॉस्ट से भी कम है, तो कोई कोई एंगल से स्टॉक रिजर्व तो समझ में कोई एंगल स्टॉक रिजर्व आने की पॉसिबिलिटी है क्या? रिया परदेश की समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देन आई होप यू गेट माय पॉइंट बेटा। चलो आई थिंक मैं क्या कर रहा हूं, बस हो गया अभी, मुझे लग रहा है 2 घंटे तो सिर्फ 2 क्वेश्चन समझाने में गए। दैट्स फाइन, अभी समझ में आ रहा है टॉपिक कितना टेक्निकल है, टॉपिक इतना, हाँ ऐसे ऐसे बहुत सिंपल है, प्रैक्टिस करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन वी नीड टू सॉल्व एटलीस्ट 30-40 क्वेश्चंस, तब जाके कॉन्फिडेंस आएगा। तो दिस इज वन ऑफ द टेक्निकल टॉपिक, बट स्टिल सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई थोड़ी टफ है कुछ भी। अगर आपके कॉन्सेप्ट प्रॉपरली क्लियर है, सारी बातें एकदम परफेक्ट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इट रिक्वायर्स बिट ऑफ प्रैक्टिस, थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ती है टॉपिक को लेके, लेकिन एक क्वेश्चन तो 100% आपके, वो मैं बताऊंगा बेटा, वो बताता हूँ, गुड सेंड बताऊंगा आपको, डोंट वरी, आई टेल यू अबाउट दिस, डोंट वरी, आई टेल यू अबाउट दिस। ओके, अब कल लेक्चर नहीं होगा, परसों नहीं होगा, लेकिन मैं कल और परसों के लिए आपके ग्रुप पे सफिशिएंट होमवर्क डाल रहा हूँ। ऑलमोस्ट मैं आपको 7-8 क्वेश्चंस डाल रहा हूँ। सर वो मार्केट प्राइस वाला एक सम था, वो कब लोगे? वो कल वाला था, वो कल जो दिया था वही पल्लवी। हाँ, मैं जब नेक्स्ट टाइम लेक्चर लूंगा, या तो मुझे व्हाट्सअप कर दे पल्लवी वो क्वेश्चन, मैं आपके ग्रुप पे 7 to 8 क्वेश्चंस, हाँ पल्लवी मुझे व्हाट्सएप कर दे, डिस्कस कर लेंगे। मैं आपके ग्रुप पे 7 to 8 क्वेश्चंस डाल रहा हूँ, करेक्ट है? वो आपको ये 2 दिन में सॉल्व करना है, और फिर उसको हम मंडे ट्यूसडे में सॉल्व कर लेंगे, वापस देख लेंगे उसको। तो लेट मी जस्ट गो थ्रू दी क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चंस हैं, और उसको मैं आप पे ग्रुप पे शेयर करता हूँ, तो आप उसको सॉल्व करोगे। प्रेफरेबली मंडे ट्यूसडे तक इसको वाइंड अप कर देंगे, अब खत्म हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, मैं सौमित्र को भेज दूंगा, सौमित्र से कांटेक्ट कर लेना बेटा पल्लवी। तो चलो, विल सी यू टुमारो, नॉट टुमारो, विल सी यू ऑन मंडे, विल सी यू ऑन मंडे। ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, वीकेंड एंजॉय करो, घर पे रहो, अच्छा खाना खाओ, बराबर से हाथ धो, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी,
क्रिएटिव करो, डिस्ट्रक्टिव काम मत करो।